So hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyans Singh Rathod, your maths trainer. So आज हम इस नए वीडियो के अंदर एक नए एक्सरसाइज के साथ चालू करते हैं जो कि है आपकी एक्सरसाइज 1.1. 1.1 का सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है पहले वो हम पढ़ लेते हैं. यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ. अब इनके एचसीएफ फाइंड करने हमें किस मेथड से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. हमें पता है कि ये यूज ही एचसीएफ निकालने के लिए आता है, तो वो यूज हमें यहाँ पे लेना है. सबसे पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225. इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ. तो स्टार्ट करते हैं. क्या करते हैं सबसे पहले स्टेप के अंदर हम इन दोनों नंबर में से चेक करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. जैसे कि 225 एंड 135 के अंदर से, तो यहाँ आ जाएगा 225 इज ग्रेटर देन 135. उसके बाद जो भी बड़ा नंबर होता है, तो इन दोनों नंबर पे हम क्या करते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं. तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाने की फर्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों नंबर पे हमें लेमा यूज़ करना पड़ेगा. अब लेमा यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है. बड़ी डिजिट यहाँ पे 225 है. लेमा होता क्या है? जो आपका लेमा का फॉर्मेट होता है वो होता है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन बी. बी यहाँ पे आपका डिविजर होता है, आर रिमाइंडर होता है, क्यू क्वोशिएंट होता है और ए आपका डिविडेंड होता है. तो यहाँ पे ए हम सबसे बड़े वाले को, डिविडेंड को मानते हैं हम सबसे बड़ा वाला. तो यहाँ पे 225 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 225 इक्वल्स टू में 135. उसके बाद में अब हमें क्यू फाइंड करना है. क्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 225 को 135 से डिवाइड करके देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. क्या करना है हमें? 225 को हमें 135 से डिवाइड करना है. तो ये आपका कितने टाइम्स जाएगा? ये आपके जाएगा 1 टाइम्स. तो 1 टाइम्स यहाँ लिख दिया हमने. उसके बाद में 135 जाएगा, ये 1 टाइम्स, तो ये 135 आ गया. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 90. क्या बच गया? 90 बच गया. इसका मतलब अब 90 है, 90 वापस डिवाइड नहीं जा सकता है 225 से. तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्वोशिएंट आया अपना 1, तो क्वोशिएंट तो लिख देंगे 1. रिमाइंडर क्या है आपका? रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने पे आया 90, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे. यहाँ पे पुट करने के बाद में हम यही फॉर्मेट के अंदर इस वाले रिमाइंडर को भी करेंगे. 90 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 135. क्योंकि 135 यहाँ पे डिविजर है, हम यहाँ पे डिविजर ही रखते हैं. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आपके 135 और 90 इन दोनों नंबर के ऊपर हम लगाएंगे डिवीजन लेमा. क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे 90 नॉट इक्वल्स टू 0 है. क्योंकि ये जो 90 है वो आपका वो है, रिमाइंडर है. रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? रिमाइंडर और डिविजर के ऊपर ही वापस अप्लाई करते हैं डिवीजन लेमा. तो अप्लाई करते हैं. अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखेंगे 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय. अब मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? हमें वो चेक करना है. तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको पता है यहाँ पे हमें क्या करना है, 90 को अब 135 से डिवाइड करना है. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम. इस 90 को अब हमें डिवाइड करना है 135 से. तो 135 से डिवाइड करते हैं. अब ये कितने टाइम्स चल जाएगा 90 से डिवाइड? ये आपके चल जाएगा 1 टाइम्स जाएगा. तो ये आ गया 1. 90 आया. इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा हमें? सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 45. अब ये 45 इससे छोटा है, इसका मतलब ये डिवाइड अभी नहीं जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे. से 90 क्वेश्चन क्या आया अपना? 1 आया. उसके बाद में प्लस रिमाइंडर बचा आपका 45. तो 45 यहाँ पे इसी फॉर्मेट पे हम लिख देंगे. यहाँ पे 45 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 90, क्योंकि 90 यहाँ पे डिविजर है. अब हम वापस लिखेंगे कि 45 नॉट इक्वल्स टू 0, ये 45 0 के इक्वल आया ही नहीं, तो यही लिखना पड़ेगा हमें. और अब जब भी 0 के इक्वल नहीं आएगा रिमाइंडर, तो हम वही प्रोसेस वापस करेंगे. तो अब हम लगाएंगे 90 और 45 के ऊपर डिवीजन लेमा. तो लगाते हैं 90 इक्वल्स टू 45. अब हमें क्या करना है? 45 को 90 से डिवाइड करना है. तो 45 को हम 90 से डिवाइड करेंगे. तो ये हमें पता है कि 45 को 90 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स चल जाएगा, और जो कि कम्प्लीटली चल जाएगा, और रिमाइंडर बच जाएगा अब 0. तो यहाँ पे अपना एंड होने के कगार पे है. तो अब हम क्या करेंगे कि 45 को, अब ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया 2 प्लस रिमाइंडर आ गया 0. अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू 0. ठीक है. और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0 ये 0 ये, और इस टाइम में आपका जो 45 है वो डिवीज़र है.
तो ये यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अब यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हमें पता है जिस भी स्टेज के अंदर, जैसे इस स्टेज के अंदर हमारा रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर जिस भी स्टेज के अंदर 0 आता है तो उसी स्टेज का जो डिविज़र होता है वो इस पूरे का HCF होता है। तो यहाँ पे आपका डिविज़र क्या है, यहाँ पे डिविज़र है 45। सो HCF किस किस का निकालना था हमें, 125 एंड 335, 335 ही है, 135 सॉरी 135 एंड 325, इनका हमें HCF निकालना था, जो कि अब हमारा निकला है 45। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है इसका ये फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सेकंड पार्ट, तब तक आप ये नोट डाउन कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर हमें देखना है 196 एंड 38,220, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। HCF हम किससे निकाल रहे थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके, तो वही यूज़ करते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो चेक करना। तो साफ साफ ही दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 38,220 इज ग्रेटर देन 196, 196 से बड़ा है ये। अब हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है पहले तो यहाँ पे फॉर्मेट लिख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है आपका, A=BQ + R। ये किसका फॉर्मेट है, ये आपके जो डिवीजन लेमा होता है उसमें ये फॉर्मेट बताते हैं। और यहाँ पे आप जो आपका R होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और स्मॉलर देन आपका B होता है। B यहाँ पे आपका डिविज़र होता है। तो अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि A है वो A ये बड़ी वाली डिजिट आएगी, और जो B है वो ये छोटी वाली डिजिट आएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A की वैल्यू लिखेंगे 38,220 इक्वल्स टू B की वैल्यू लिखेंगे 196। अब हमें निकालनी है R की वैल्यू और Q की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करके। अब ये थोड़ी बड़ी डिजिट्स है तो इनको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देखते हैं। ये आपको जो डिवाइड करोगे अब आप, वो आपको रफ वर्क में करना है, वो फेयर वर्क में नहीं करना है। वहाँ से आपको रिमाइंडर क्वेश्चन बस डायरेक्ट यहाँ पे डालने हैं, तो फेयर वर्क में नहीं करना आपको शो। तो अब यहाँ पे हम करते हैं 38,220 और ये 196, इनको डिवाइड करना है आपस में। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 3 डिजिट से का है नंबर, तो इसके 3 डिजिट से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 382 से 196 को डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम से जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये आपके कुछ 392 हो जाएगा, जो कि 382 से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 टाइम से जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ये 196। अब 196 बच गया, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा रिमाइंडर, वो देखते हैं। तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 186 आ गया रिमाइंडर। अब हमें देखना है कि ये चीज़ इससे छोटी है, अब छोटी है तो अब हम क्या करेंगे, इससे जो ये नेक्स्ट वाली डिजिट है इसको भी नीचे उतार लेंगे। तो इस 2 को हमने नीचे उतार लिया। अब हमारे पास आ गई 4 डिजिट 1862। तो अब हमें इससे डिवाइड करना है 196 को। तो अब इससे डिवाइड करते हैं। अगर मैं 196 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो ये आ जाएगा 1960, जो कि इससे बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 10 टाइम्स की जगह 9 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा वो हमें देखते हैं। 9 6 होता है आपका 54, तो 4 5 कैरी, 9 9 81 + 5 86, 8 यहाँ पे कैरी। उसके बाद में 9 1 9, 9 + 8 17। तो यहाँ पे आपका आंसर आया 1764, 1764। ये आपका 1862 से छोटा है, इसका मतलब ये चल जाएगा, और ये आपका 9 टाइम्स ही आएगा अब आगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्वेश्चन में, तो आगे 9 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1764। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अब आपका कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे अब आएगा ये 98 कैसे आएगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आप कैरी लोगे तो ये आ जाएगा 12 हो जाएगा। 12 होते ही ये 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा, ठीक है। कैरी आपने इसमें से ली थी, तो अब यहाँ पे 5 ही बचे, 5 बचे तो हम यहाँ से भी अब कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे अब 5 बचे तो ये 15 हो गया। 15 में से 6 गए तो आपके बचे यहाँ पे कितने 9, और यहाँ पे अपन ने एक कैरी दे दी थी तो यहाँ पे हो गया था 7। तो इस 7 में से ये 7 गया तो यहाँ पे 0 आ जाता, और इस 1 में से ये 1 गया तो 0 आ जाता। मतलब रिमाइंडर हमारा बचा है 98 फाइनली। अब 98 बचा है तो अब हम क्या करेंगे कि अभी भी हमारे पास एक डिजिट है, ये 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे नीचे उतार देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 980 आ गया।
अब 980 आ गया तो हमें इसको डिवाइड करना है, इसको हम 196 को 980 से डिवाइड करेंगे। अब 196 को 980 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, जैसे कि आप देखो 196 है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 392। इसका मतलब ये छोटा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अब आपके कितने आ जाएंगे, ये अब आपके आ जाएंगे 588, ये आ जाएगा आपका 588। उसके बाद में आप क्या करो, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा अब आपका, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 ज़ा कितना हो गया 24, 2 कैरी है यहाँ पे, 9 4 ज़ा कितना हो जाएगा 36, 6 3 कैरी थी, सॉरी 36 हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36 प्लस 2 भी कैरी है तो ये हो जाएगा 38, तो यहाँ पे 8 आ गया, 3 यहाँ पे कैरी चलेगी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ आ जाएगा 784, मतलब 4 टाइम्स भी नहीं। अब हम करते हैं इसको 5 टाइम्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 का 0, यहाँ पे आ जाएगी कैरी 3, उसके बाद में ये आ जाएगा 9 5 ज़ा होता है 45 प्लस 3 48, 8 यहाँ पे 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, तो यहाँ पे आ गया 980 आ गया, मतलब यही सेम आ गया। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे कि 980 है वो यहाँ पे आपका डिवाइड जा रहा है कम्प्लीटली डिवाइड जा रहा है, ये कितने रिमाइंडर बचेगा, अब आपका रिमाइंडर बचेगा 0। ये अब कितने टाइम्स गया था, ये आपके गया था 5 टाइम्स, तो वो भी आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। तो अब इस वाले डिवाइड से आपको क्या क्या पता चला कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन है वो 195 आया है, तो 195 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 195, ठीक है, और प्लस 0। अब हमें पता है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आते के साथ हमें पता है कि जब भी 0 रिमाइंडर आ जाता है तो उस स्टेज के अंदर आपका जो डिविज़र होता है, ये डिविज़र है, ये इसका HCF होगा, तो हमें यहाँ पे लिख देना है कि R इक्वल्स टू 0, ठीक है, R इक्वल्स टू 0, तो और सो HCF किस का पूछा इसने 196, ठीक है, और कॉमा के अंदर 38,220 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इक्वल किसके, यहाँ पे आपका 196 है डिविज़र, तो यहाँ पे 196 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है सेकंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे थर्ड पार्ट, तब तक के लिए आपकी नोट डाउन कर लो, किसी को नहीं समझ में आया तो इसके कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो देखो पहले तो जो एग्जाम्पल के अंदर बताई थी, और तब आ जाए तो अब यहाँ पे आओ, फिर देखो ये, फिर ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, तो अब नोट करो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड के अंदर पूछा गया हमसे 867 एंड 255 का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम सेम वही करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़। सबसे पहले दोनों में से देखते हैं कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 867 ग्रेटर देन 255, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं डिवीज़न लेमा, तो डिवीज़न लेमा का फॉर्मेट लिख लेते हैं। यहाँ पे डिवीज़न लेमा का फॉर्मेट होता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन B यहाँ पे आपका होता है डिविज़र होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि A और B डालते हैं, अब यहाँ सेम, जो भी बड़ा होता है वो A होता है और जो छोटा होता है वो B होता है, तो वो पुट करते हैं हम। यहाँ पे हमें निकल गया 867 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, B क्या है आपका 255, तो यहाँ पे A और B डल गया। अब हमें करना क्या है, ये Q और R भी डालने हैं, तो Q R डालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे कि 255 को 867 से पहले डिवाइड करके देखेंगे कितने टाइम्स कैसे जाता है। तो हम क्या करना है, 255 को डिवाइड करना है हमें, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 255 को हमें डिवाइड करना है 867 से। अब ये चेक करना है कि कितने टाइम्स जाएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 255 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 510, इसका मतलब ये 2 टाइम्स तो जा सकता है। और अगर 3 टाइम्स करोगे तो ये चल जाएगा आपका 765, 255 इंटू 3 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 765। बट अगर 4 टाइम्स
4 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा आपका 255 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स करने पे ये आपका आ जाएगा 1020। तो ये बड़ा हो गया और ये इससे छोटा है, इसका मतलब ये यूज़ कर सकते हैं हम। ये आपके कितने टाइम्स गया, ये आपके गया 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन आ गया, 765 को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 765 को इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते के साथ अब हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से हमारा रिमाइंडर बच रहा है 102 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ से रिमाइंडर और ये क्वेश्चन ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका 3 आया क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपका आया 102 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो आपका ये फॉर्मेट आया एक बार इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं कि जो आपका क्या था 255 मल्टीप्लाई बाई 3 वो आपका 765 यहाँ आया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके आगे इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मेट लिखा है वैसे अब यहाँ पे भी रिमाइंडर के लिए फॉर्मेट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है आपका 102, तो 102 स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन आपका यहाँ पे डिविजर क्या है 255, तो यहाँ आ जाएगा 255। अब हमें क्या करना है कि जो ये आपका 102 है और 255 है इसके ऊपर हमें लगाना है क्या, आपका डिवीज़न लेमा वापस। तो आप यहाँ लिख देते हैं आपका 102 नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 255 इक्वल्स टू 102। अब हम इन दोनों नंबर्स के ऊपर हम लगा रहे हैं आपका डिवीज़न लेमा। इन दोनों नंबर्स के ऊपर डिवीज़न लेमा लगाएंगे तो ये आपका कितने टाइम्स चल जाएगा वो हम यहाँ चेक करते हैं। तो अब हमें डिवाइड करना है 255 से, 255 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये आपके चल जाएगा 2 टाइम्स चल जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 204 आ गया, क्योंकि 3 टाइम्स करते तो ये 306 आ जाता जो कि बड़ा होता। तो 204 आते के साथ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 51 आ गया। तो अब यहाँ से रिमाइंडर और ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर क्या है इतना, यहाँ पे 51 आया है रिमाइंडर। इसका मतलब यहाँ पे भी रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, यही स्टेप्स हमें वापस करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 51 स्मॉलर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन यहाँ पे आपका डिविज़र क्या था, यहाँ पे डिविज़र था 102, तो 102। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपका जो 51 है 51 नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए हम 51 और 102 पे वापस अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई करते हैं 102 इक्वल्स टू 51। अब हमें क्या करना है 51 से डिवाइड करना है 102 को, तो डिवाइड कर लेते हैं 102 को। ये डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ये अब कम्प्लीटली डिवाइड कर जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ पे आ जाएगा 102 और ये आपका रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि 51 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 102 ही हो जाएगा। दोनों को आपस में सपरेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं क्वोशंट लिख लेते हैं। क्वोशंट आया आपका 2 और जो आपका रिमाइंडर आया है वो आया है 0। इसका मतलब अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन। अब इस टाइम में इसी स्टेज के अंदर डिविज़र क्या है, डिविज़र है 51। इसका मतलब अब यहाँ लिखेंगे 51 और 51 इस स्टेज के अंदर जो भी डिविज़र है वही आपका क्या है यहाँ पे HCF। तो अब हम क्या लिखेंगे सो HCF किस किस का हमको पूछा है 867 एंड 255, इन दोनों का हमें HCF पूछा है जो कि कितना है वो आया है आपके 51। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 51। तो ये आपका होता है कंप्लीट थर्ड पार्ट। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहाँ पे क्या बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है यहाँ पे इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। हमें ये बताना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आपके 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म के अंदर, जहाँ पर वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमने इस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्पल के अंदर भी किए थे, तो उसी तरीके से करना है। अगर किसी को नहीं देखी है किसी ने वो वीडियो तो वो देख ले, वहाँ से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बट वैसे यहाँ पे भी मैं समझा ही रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज़ करते हैं हम एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ करेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम का ही।
हमें पता है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये किस टाइप की फॉर्म लग रही है हमें, ये हमें दिख रही है, ये उस टाइप्स की है BQ+R, ये इस वाली फॉर्म की है, जहाँ पे B आपका 6 दे रखा है जो कि सबके अंदर कॉमन है, Q है आपका वो यहाँ पे Q का Q ही दे रखा है, और R है, R यहाँ पे 1, 3, 5 दे रखा है, मतलब कोई फिक्स R नहीं है, तो R की वैल्यू हम यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे आपकी एक तो B की और Q की तो लेनी नहीं है क्योंकि Q तो Q ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव ऑड इंटीजर देखना है हमें। तो सबसे पहला स्टेप हमें होता है कि A होता है ना, यहाँ पे आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे आप, उसका फॉर्मेट यही होता है A = BQ+R, वेयर R > 0 एंड स्मॉलर देन B जहाँ पे डिवीजर होता है। तो इस फॉर्मेट को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जो ये A है, A को आपको लेट कर लेना है पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, हम ऑड इवन दोनों को साथ लेके चलेंगे और उसके अंदर से फिर देखेंगे कि ऑड वाला कौन सा है। एक तो ये मान लेना है, और बी है, बी आप क्वेश्चन के अंदर से ही क्या मानोगे, 6 मानोगे, तो बी आपका क्वेश्चन से हम क्या मानेंगे, ये मानेंगे 6 मानेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो ए ही माननी है आपको, बट वो पॉजिटिव इंटीजर है, और बी आपको 6 मानना है, क्यू और आर सेम चलते रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम में हमें लेमा अप्लाई करना पड़ता है, तो लेमा अप्लाई करते हैं। ए का ए = बी की जगह आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा क्यू, 6q+R, वेयर अब आर का क्या फॉर्मेट है वो देखते हैं हम। आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन, यहाँ पे आपका डिवीजर जो है वो क्या है, वो है आपका 6, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, R > 0 स्मॉलर देन 6, ये लिख लिया। अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि R किस किस के बीच में, 0 और 6 के बीच में, मतलब उन दोनों के बीच में, और बट वो 0 भी हो सकता है साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी R की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी वो लिख लेंगे हम। तो यहाँ से लिख लेंगे R = 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। 6 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 के तो इक्वल रखने के लिए उसने बोला है, बट 6 से छोटा ही बोला है, 6 के इक्वल नहीं बोला है। इसके लिए आर की पॉसिबल वैल्यूज़ है, ये आपकी 6 वैल्यूज़ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 वैल्यूज़ आपकी आर के इक्वल रखने के लिए बोला है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को पुट करके देखेंगे और उसके बाद में उनमें से देखेंगे कौन सी ऑड वाली फॉर्म है और कौन सी इवन वाली फॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर पुटिंग R = 0, R 0 होगा तो तब A की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। अगर मैं इस वाली फॉर्मेट के अंदर R की वैल्यू 0 रखता हूँ तो A किसके इक्वल आ जाएगा, 6q, तो A = 6q आ जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे जो आपका R है, R की वैल्यू रखता हूँ 1, R की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये A की, A आ जाएगा आपका 6q+1, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, R की वैल्यू 2 रखनी है, तो हम रखते हैं R = 2। R की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका A = 6q+2। अब हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 ये तीनों ही वैल्यू रख लेते हैं, तो थोड़ा फास्ट करते हैं, 3, 4, यहाँ पे रखते हैं 5। अगर यहाँ पे ये 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका A = 6q+3, यहाँ पे आपका A = आ जाएगा 6q+4, और यहाँ पे आपका A = आ जाएगा 6q+5। अब हमने ये 6 की 6 वैल्यूज पुट कर दी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें क्या करना है, इनमें से चेक करना है कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है। हमें पता है ऑड इवन कैसे चेक करते हैं हम, वो अगर 2 का मल्टीपल है या 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो है आपका इवन नंबर, अगर नहीं है तो इसका मतलब है वो ऑड नंबर। तो हमें ये दो ही चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 6q है, 6q को हम 2 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ A = 2 × 3q, ठीक है, 2 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को करते हैं, A = ये 6q तो हो जाएगा लेकिन पूरा 6q+1 नहीं होगा, तो हम 6q को ही करके छोड़ देते हैं, ये इस फॉर्मेट में होगा, +1 आ जाएगा यहाँ पे। ये +1 ब्रैकेट में नहीं है, अलग से है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, ये यहाँ से इसको 2 की फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 3q,
और ये ब्रैकेट में आ जाएगा +1, क्योंकि अब ये 2 इससे भी कॉमन आ गया। इसका मतलब इस टोटल का मल्टीपल है ये 2। यहाँ पे तो ओनली ये 3q का मल्टीपल 2 है और फिर +1 हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाले का करते हैं, सॉरी फोर्थ वाले का। फोर्थ में क्या आएगा, a = 2। अब यहाँ कॉमन लेते हैं हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3q और +3, क्योंकि 3 से तो कॉमन 2 आएगा ही नहीं कभी। ये फोर्थ वाले में लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3q प्लस, अब यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे r है, r की जगह ये 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे अंदर। और अब लास्ट वाले में लेते हैं, तो लास्ट वाले में आपके क्या होगा, 2 कॉमन ओनली 6q से आएगा, तो ये आ जाएगा 3q और +5 का 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो अब आपने सब में से 2 कॉमन लेके देख लिया। अब हमें क्या बताया था कि जो 2 होता है वो मल्टीपल होना चाहिए वैल्यू का, जैसे कि इसके अंदर है कंप्लीट एक वैल्यू से 2 मल्टीपल है, इसका मतलब वो होगा आपका इवन नंबर, अगर नहीं है तो वो होगा आपका ऑड नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इवन नंबर, जो इवन वाली फॉर्म है। अब यहाँ देखोगे आप, ये 2 का फॉर्मेट में है, 2 का मल्टीपल है, बट ये पूरी वैल्यू नहीं है, ये ओनली इतनी सी वैल्यू 3q ही है मल्टीपल। जैसे ही +1 होगा वो ऑड में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑड नंबर। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या है, इस पूरी होल वैल्यू से 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ लिख देंगे इवन। अब हम करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले के अंदर भी आप देख सकते हैं 2 का मल्टीपल ओनली 3q से ही है, फिर +3 हो रहा है, +3 होते के साथ इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर। अब हम देखते हैं फोर्थ पे, ये होल वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, ये हो गया आपका इवन नंबर, और ये लास्ट वाला हो गया आपका वापस ऑड नंबर, क्योंकि ये वैल्यू तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन बट +5 हो रहा है फिर ये। तो यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि कौन सी इवन वाली फॉर्म है और कौन सी ऑड वाली फॉर्म है। तो हमें क्या पूछा था, हमें ये शो करना था, ये हमें शो करना था कि जो 6q + 1 है, 6q + 3 और 6q + 5 है, वो किसकी फॉर्म होनी चाहिए, ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो वही हमने देखा है कि ऑड किसकी फॉर्म है, ये ऑड आपकी फॉर्म है 6q + 1 वाली के अंदर, ऑड आपकी किस वाले के अंदर है, 6q + 3 वाले के अंदर, ऑड है आपका 6q + 5 वाले के अंदर। तो अब हमने ये तीनों की तीनों चेक कर लिए कि तीनों ही आपकी ऑड वाली फॉर्म है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी गिवन थी। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, हेंस प्रूव्ड कर दो, या यस वी हैव डिड इट, हमने ये शो करके दिखा दिया कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो आपके किस फॉर्म के अंदर होते हैं, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के लिए। तो अभी तक लिए आप इतना ही नोट डाउन करो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं कि वो पूछ क्या रहा है, एन आर्मी कॉन्टेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। यहाँ पे एक आर्मी कॉन्टेंजेंट है। आर्मी कॉन्टेंजेंट क्या होता है, वो आपके एक आर्मी का मतलब ग्रुप टाइप्स मान सकते हो आप उसको, जो कि आपका मार्च वगैरह के लिए जाता है ना वो। तो एक आर्मी कॉन्टेंजेंट है ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स है इसके अंदर, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे इनको मार्च करना है, ऑफ 32 मेंबर्स। जो आपका आर्मी बैंड है उसके अंदर 32 मेंबर्स हैं। आर्मी बैंड में तो 32 मेंबर्स है, बट जो ये आर्मी कॉन्टेंजेंट है इसके अंदर ओनली 616 मेंबर्स हैं। ओनली सेंस मतलब 616 है इसमें, और इसमें ओनली 32 मेंबर्स हैं इन ए परेड, एक परेड के अंदर। तो अब आगे क्या दे रखा है हमें कि ये तो मार्च तो करेंगे, साथ में अब हमें क्या करना है, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इन दोनों नंबर से ही 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स हैं, ये दोनों एक नंबर है। तो इन नंबर्स के अंदर आपको 2 ग्रुप्स बनाने हैं इसके अंदर, जो कि मार्च करेंगे, द 2 ग्रुप्स, और इनके अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये इस तरीके से मार्च करेंगे कि दोनों नंबर 2 ग्रुप होंगे और उनके कॉलम्स सेम आने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम फाइंड करना है हमें अगर ये फाइंड करना पड़ता कि ओनली कॉलम्स फाइंड करना पड़ता तो कॉलम्स तो हम कैसे भी बता सकते थे, बट यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हाईएस्ट का मतलब क्या है, हाई है ना हाई, वैसे ही वो मैक्सिमम से रिलेट कर रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड चीज़ पूछ रहे हैं। ये यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पूछे, ज़्यादा चीज़ पूछी है, इसलिए HCF निकाल रहे हैं हम, वरना लीस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है, LCM भी होता है, वो भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे निकलेगा HCF। क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकला है, सबसे पहले आर्मी
कॉन्टेंजेंट मेंबर्स कितने हैं 616। उसके बाद में आपके आर्मी बैंड के अंदर कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे आर्मी बैंड, और ये सेम का सेम ही लिख लेते हैं यहाँ पे आर्मी बैंड मेंबर्स, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं आपके 32 हैं ये। तो अब हमें क्या करना है 616 और 13 का HCF निकालना है। इनका HCF निकालेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इधर साइड में हम HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए अब हमारा सबसे फर्स्ट मेथड क्या होता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो फाइंड करेंगे हम पहले। तो यहाँ करते हैं, यहाँ लिखते हैं 616 ये ग्रेटर देन है 32, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि इसके अंदर हमें लेमा लगाना पड़ता है। एल्गोरिथम के अंदर प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप लेमा से स्टार्ट होती है। तो लेमा यूज़ करेंगे। लेमा होती क्या है वो A=BQ + R वेयर R इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन B, ठीक है। B यहाँ पे आपका डिविज़र होता है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है A और B की वैल्यू पुट करनी है। A क्या होता है जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू क्या है 616, तो 616 इज इक्वल्स टू B क्या है यहाँ पे 32। और अब यहाँ से हमें क्या करना है Q और R की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है। अब Q और R की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, 616 को आपको 32 से डिवाइड कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, 616 है और इसको हमें 32 से डिवाइड करना है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, तो सबसे पहले ये 2 डिजिट वो कर लेते हैं। तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा जो कि 32 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 2 टाइम्स होता तो ये 64 हो जाता जो इससे बड़ा होता। तो अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो 29 बच जाएगा। 29 बचेगा तो अब हम क्या करेंगे, इस 29 को तो यहीं लिखे रहने देंगे क्योंकि ये 32 से छोटा है। तो अब ये 6 को भी हम नीचे लेके आ जाएंगे। 6 को नीचे लेके आ गए तो ये यहाँ आ गया 296 आ गया, 296 आ गया। तो अब उसको डिवाइड करेंगे हम 32 से। इसको हम 32 से डिवाइड करेंगे तो ये अब आपका कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये अब आपके जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स क्यों जाएगा, अगर मैं 10 टाइम्स देखूँ 32 × 10 तो वो होता है 320 जो कि बड़ा है 296 से। और अगर इसको मैं 9 टाइम्स लूँगा तो ये अब आपका आता है, ये 9 टाइम्स भी नहीं जाएगा, सॉरी ये जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स आता है आपका 288 होता है आपका 9 टाइम्स, और जो आपका 10 टाइम्स है वो होता है आपका 320। तो ये इससे छोटा है। तो अब हम यहाँ करेंगे यूज़ 9 टाइम्स वाला जो कि 288 है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, अब ये आ जाएगा आपका 8। तो अब रिमाइंडर आ गया आपका 8 टोटल, और जो आपका क्वोशंट है वो आया आपका 19। तो अब हमें यही चीज़ क्या वहाँ आगे लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, जो आपका क्वोशंट आया है वो आया 9 और रिमाइंडर आया है आपका 8। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर तो अभी तक 0 नहीं आया है, तो अब R का फॉर्मेट लिखते हैं हम। R क्या था हमारे यहाँ पे 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन, यहाँ पे डिविज़र क्या है आपका, डिविज़र है आपका 32, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन के अंदर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे डिविज़र और रिमाइंडर है 32 और 8 है, इनके ऊपर वापस डिवीजन लेमा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 8 नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 32 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 32 × 8। अब हमें क्या करना है कि इस 8 है ये, इस 8 को अब 32 से डिवाइड करना है। 8 को 32 से डिवाइड करोगे तो ये अब आपका कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 32 जो कि रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब इस स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा 8 आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 4, यहाँ पे देखो ये 4 आ गया क्वेश्चन। अब रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे 0 आया है, तो वही रिमाइंडर हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे R इक्वल्स टू 0। हमें पता है जिस भी स्टेज में अगर R 0 हो जाता है तो उस स्टेज के अंदर जो भी आपका डिविज़र होता है, जैसे यहाँ पे 8 है, वही उसका HCF होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम HCF किस का पूछा है हमसे, HCF पूछा है हमसे 616 और 32 का। इक्वल्स टू में अब HCF आया कितना है हमारा, HCF आया अपना 8, ये लिख दिया। उसके बाद में हम, ये तो एक वर्ड प्रॉब्लम थी, यहाँ पे तो अपन ने HCF निकालना काम नहीं था हमारा काम था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना। तो अब हम यही लिखेंगे
कि यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं थ्योरेटिकल, यहाँ पे एक बार एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ कि सबसे लास्ट के अंदर आपको वही चीज़ लिखनी है। इसको भी एक बार थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये आपका 32। आपको थ्योरेटिकल क्या लिखना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, the maximum number of columns in which they can march are, in which they can march are आपका जो HF वो लिखना है जो कि 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 8। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश होता है वर्ड प्रॉब्लम। आप ये नोट डाउन कर लो।